तारीख 24 फरवरी साल 2020। एक लड़का जो घर से सामान लेने के लिए निकलता है, अचानक पत्थरबाजी गोलीबारी होने लगती है। एक गोली सीधे उस लड़के की गर्दन में घुसती है और वो फिर कभी नहीं लौटता है। एक रिक्शा वाला जो हर दिन की तरह उस दिन भी पैसे कमाने के लिए रिक्शा चला रहा था, अचानक 2 गोलियां उसके सीने से आर पार हो जाती हैं। एक व्यक्ति जिसकी 14 फरवरी को शादी हुई थी और 10 दिन बाद उसकी पत्नी विधवा हो गई। ऐसे 1, 2, 4 नहीं, 50 से ज्यादा लोगों की कहानियां हैं जो आज ही के दिन यानी 24 से 25 फरवरी 2020 को दिल्ली में हुए दंगे की भेंट में चढ़ गए। आज इस दंगे की बात इसलिए भी कि 3 साल बाद क्या दंगे में जान गंवाने वाले परिवार को न्याय मिल पाया। आइए सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। केंद्र द्वारा लाए गए नागरिक संशोधन कानून बिल यानी CAA और NRC के खिलाफ दिसंबर 2019 में देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। केंद्र पर आरोप लगाया गया कि वो एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। इससे मुसलमानों की नागरिकता को खतरा हो सकता है। दिल्ली का शाहीन बाग और उत्तर पूर्वी दिल्ली विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हथियारबंद भीड़ ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में लोगों पर हमले किए, उनके घरों और दुकानों को आग लगा दी। इस दौरान भीड़ जय श्री राम, हर हर मोदी, काट दो इन, डैश डैश को, और इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। और फिर क्या, फिर सभी बयानों और हेट स्पीच का दौर शुरू हो गया। पहले कुछ बयान सुनिए और उनके मायने समझिए। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारक बने अनुराग ठाकुर का बयान है। दंगे के करीब 1 महीने पहले यानी 27 जनवरी को उन्होंने रिठाला की एक रैली में भड़काऊ बयान दिया था। रैली का वीडियो सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया गया। वीडियो में साफ सुना जा सकता था कि इस नारे के शुरुआती बोल अनुराग ठाकुर ने बोले और आधे बोल जनता की तरफ से पूरे किए जा रहे थे। आज अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। इसके एक दिन बाद यानी 28 जनवरी पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने भी विवादित बयान दिया। कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। कपिल मिश्रा का बयान सुनिए, जो बीजेपी के नेता है। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ये बयान कपिल मिश्रा ने मौजपुर में CAA समर्थन में हुई एक रैली के दौरान कहा था। इसी के बाद दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका दंगे की आग में झुलसने लगा। 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चांदबाग, शिवपुरी, भजनपुरा, गोकुलपुरी समेत उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाके इसकी चपेट में रहे। 3 दिनों तक दंगे की आग दहकती रही। उसके बाद जिस तरह से सभी मामलों में जांच और गिरफ्तारी शुरू होती है, इसमें भी होने लगी। दिल्ली के अलग अलग थानों में इन दंगों से जुड़े करीब 750 केस दर्ज किए गए। 1700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और जजों की अगुवाई में जो जांच कमेटी बनाई गई, उसमें पुलिस के रवैये पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। कमेटी ने कहा कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई जांच नहीं की जिन्होंने दंगों के पहले हेट स्पीच दिए थे और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दंगों से ठीक पहले दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में माहौल को खराब करने और खासकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस तरह के कई दस्तावेज मौजूद है, जिससे पता चलता है कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने भी भीड़ में मदद की और कई जगह मुसलमानों के खिलाफ हमलों में खुद शामिल हुए। कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर भी सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पैरामिलिट्री बल नियंत्रण होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रहा। पुलिस और सरकार के उच्च अधिकारियों ने 24 से 25 फरवरी को बार बार यह विश्वास दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसके बावजूद
जमीन पर हिंसा होती रही। दंगे के 3 साल बाद भी पुलिस पर सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। पुलिस की चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुकी है। इस मामले में कितने लोगों को सजा मिली? इस दंगे के पीछे किसका हाथ था? क्या यह दंगा सिर्फ समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए भड़काया गया था? इन सारे सवालों के जवाब अभी भी वो सारे जो हेट स्पीच दिए वो सब नेता अभी बहुत प्रतिष्ठित जगह पर है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।